रीजनिंग का टॉपिक शुरू करने वाले हैं, कैलेंडर। जरा सा भी आपका टाइम वेस्ट किए बिना शुरुआत करते हैं कैलेंडर से। कैलेंडर टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। कैलेंडर की शुरुआत कहां से हुई, क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या हमारे भारत में कैलेंडर चल रहा है, साथ ही साथ ऐसा कौन सा कैलेंडर है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड मान्य है। अगर भारत की मैं बात करूं तो भारत में कैलेंडर चलता है उसे कहते हैं हिंदू पंचांग, और ऑल ओवर वर्ल्ड जो कैलेंडर मान्य है, साथ ही साथ जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं हम ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब दोनों ही कैलेंडर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? हिंदू जो पंचांग है उसके केंद्र में है अर्थ, और अर्थ को रोटेट कर रहा है मून, और यहाँ ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है इसके सेंटर में है सन, और सन के चक्कर लगा रही है यहाँ पर अर्थ। ये जो कॉन्सेप्ट है कि सन सेंटर में है और अर्थ चक्कर लगा रही है, इस कॉन्सेप्ट को दिया था कॉपरनिकस ने। अब बात है कि हिंदू पंचांग की शुरुआत कहां से होती है। हिंदू पंचांग की शुरुआत होती है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष, जिस प्रकार दो पक्ष होते हैं शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात पहली तारीख। उसी प्रकार ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो शुरुआत है वह शुरुआत रही है पहली तारीख, पहला ही महीना और पहला साल। ये जो बेसिक डिफरेंस है ये दोनों में अंतर करता है। हमारा जो कैलेंडर हिंदू पंचांग है इसकी कैलकुलेशन इस कदर समृद्ध है कि हम एक सेकंड के 1/अरबवें हिस्से की भी गणना कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं हिंदू पंचांग से क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन आपको नोट डाउन करवा देता हूं, लिखिएगा साथ साथ। हिंदू पंचांग में एक तो हम आपने सुना होगा विक्रम पंचांग, और साथ ही साथ आपने सुना होगा शक संवत। विक्रम पंचांग की शुरुआत मानी गई है हमारी 57 BC से, और शक संवत की जो शुरुआत है वह है 78 AD से। इनकी शुरुआत किसकी वजह से हुई? विक्रम पंचांग की शुरुआत करी थी राजा विक्रमादित्य ने, और शक संवत की शुरुआत की थी राजा कनिष्क ने। अब 57 के आगे जो BC वर्ड लिखा हुआ है और साथ ही साथ जो AD एक्रोनिम में लिखे हुए हैं, BC की फुल फॉर्म आपको बताइए बिफोर क्राइस्ट, और AD का मतलब है एनो डोमिनी, अर्थात हिंदू पंचांग में जो विक्रम पंचांग शुरुआत किया गया है ईसा के जन्म से भी 57 वर्ष पूर्व का कैलेंडर है, और साथ ही साथ ये विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर है। विक्रम पंचांग और शक संवत के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ पूछा जा सकता है कि भारत की जो गणना है वो हिंदू पंचांग की किस कैलेंडर पर आधारित है, तो वे आधारित है शक संवतीय कैलेंडर पर आधारित। अब बात करें कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम एग्जाम के लिए पढ़ने वाले हैं, अब कैलेंडर का विकास कैसे हुआ? धीरे धीरे कालांतर में कैलेंडर के बारे में बात हुई तो एक वैज्ञानिक है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने लगभग 46 BC में अपना कैलेंडर दिया, परंतु कुछ त्रुटियों की वजह से इसे बाद में नकार दिया गया। बाद में पॉप ग्रेगोरी नामक एक व्यक्ति ने पॉप ग्रेगोरी 13 अर्थात 13वें नंबर के, इन्होंने 1582 में जो कैलेंडर दिया, यही कैलेंडर बाद में आज तक मान्य होकर पॉप ग्रेगोरी की याद में कैलेंडर मान्य किया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर को, जिसकी शुरुआत है पहली तारीख, पहला महीना और पहली वर्ष। 1/1/1 के शुरुआत का दिन रखा गया था सोमवार। अब नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में हम चर्चा करें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसकी सबसे बड़ी इकाई है वर्ष। वर्ष से जो छोटी इकाई है कैलेंडर की वह है माह। माह से छोटी इकाई है हमारी सप्ताह, और सप्ताह से सबसे छोटी इकाई है दिन। अर्थात पूछा जा सकता है कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई है दिन और सबसे बड़ी इकाई है वर्ष। वर्ष से शुरुआत करते हैं। पहला कि वर्ष होते कितने प्रकार के हैं। आज तक हमने पढ़ा है वर्ष 2 प्रकार के होते हैं ना, वर्ष होता है केवल एक प्रकार का, उसे क्या कहा जाता है? सौर वर्ष। अब सौर वर्ष है क्या चीज? जितने समय में इस सन के अर्थ चक्कर लगा रही है वह सारा समय कहलाता है सौर वर्ष अर्थात लूनर ईयर। सन के अर्थ ने चक्कर लगाया, सौर वर्ष कहलाया। तो टाइम पीरियड है 365 सही 1/4। शुरुआती 3 साल तक बार बार 1/4 को ना बोलकर इसे चौथे वर्ष के 1/4 में जोड़कर एक दिन चौथे वर्ष में जोड़ दिया जाता है, और वह वर्ष बन जाता है 366 दिन का। इसी को हमने हमारी सुविधा अनुसार इसे कहा लीप वर्ष अर्थात अधिवर्ष, और इसे कहा हमने 365 दिन वाले को साधारण वर्ष। सिंपल सा डिफरेंस हम देखें, 365 और 366, जिस भी साल में फरवरी 28 दिन की है वह साधारण वर्ष, और जिसमें 29 की है वह लीप वर्ष।
अब देखिए 1/4 है क्या, जिस प्रकार एक दिन में 24 घंटे है तो 1/4 में हुआ मैथमेटिकल 6 घंटे, परंतु एग्जैक्ट 6 घंटे ना होकर इस 1/4 की वैल्यू आपसे पूछ लेगा तो 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें तो त्रुटि के तौर पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हम जो गणना करते हैं और साथ ही साथ एग्जैक्ट वैल्यू की गणना है, इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे तो 11 मिनट और 14 सेकंड। यही 11 मिनट 14 सेकंड हमें लेना चाहिए था, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड हम ले रहे हैं यहाँ पर 6 घंटे। 11 मिनट 14 सेकंड एक्स्ट्रा हर साल लेते 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 3323 वर्ष के बाद हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये आगे चला जाएगा एक दिन, और हमारे इस कैलेंडर को सही करने के लिए हमें 3323 वर्षों के बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक दिन पीछे करना होगा। नोट डाउन करिए इस वैल्यू को। अब मैं हर छोटी छोटी चीज डिस्कस नहीं करूंगा कि साधारण वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है, यहाँ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही बात करेंगे। साधारण वर्ष आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाए वह जिस वर्ष में 4 का भाग ना जाए वह साधारण वर्ष, जिसमें चला जाए वह लीप वर्ष। साथ ही साथ कुछ ऐसी संख्या है जिन्हें हम कहते हैं शताब्दी। शताब्दी यानी सेंचुरी। 100 वर्षों के पूरे समूह को कहते हैं शताब्दी। शताब्दी वह वर्ष होगा जिसके अंतिम 2 अंक, कम से कम अंतिम 2 अंक डबल जीरो। जब भी डबल जीरो जैसे वर्ष आ जाए तो उन्हें चेक करने के लिए हम भाग देते हैं किसका, 400 का। अब बात यह कि हम 400 का भाग क्यों देते हैं ये मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि हमें एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी है। शताब्दी को चेक करेंगे हम 400, जिस शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा वह शताब्दी तो होने के साथ साथ कौन सी शताब्दी कहलाएगी, लीप शताब्दी। अब यहां से 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। शताब्दी से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। पहली बात, शताब्दी से पूछ लेगा प्रथम शताब्दी या शुरुआती 100 वर्ष। गौर कीजिएगा मैंने शब्द लिखा है प्रथम, या तो वो कहेगा आपसे प्रथम शताब्दी या वो आपसे कहेगा शुरुआती 100 वर्ष। शुरुआती जो 100 वर्ष है वो शुरू होते हैं 1 से लेकर 100 तक। इनमें पूछ लेगा 1 से 100 तक वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। तो 1 से 100 तक मैं बात करूं तो पहला वर्ष जो है वो लीप नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, कौन सा है, 4 के बाद लगातार 4 वर्ष 8, 12 धीरे 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 कर 96 तक जो आएंगे, अर्थात 4 के जो मल्टीपल है वे सभी वर्ष कैसे कहलाएंगे, लीप। अब बात है कि क्या 100वां वर्ष लीप है, 100 को चेक करने के लिए 400 का भाग नहीं जाता, और ये जो वैल्यू आएगी बीच में ये वर्षों की संख्या रहेगी 24। तो शुरुआती शताब्दी अर्थात पहले 100 वर्षों में 24 तो हमारे लीप वर्ष, और बचे हुए कितने, 100 में से 24 गया तो 76 हमारे साधारण वर्ष। तो 100 वर्षों में से नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ पर काम की चीज है 24 तो हमारे लीप ईयर, और साधारण जो वर्ष है उनकी संख्या हमारी 76। अब दूसरा सवाल को पूछ सकता है शुरुआती 400 वर्षों में, तो 400 की बात करें तो 1 से लेकर 400 तक। तो 1 से 400 में मैं अलग अलग इनको डिवाइड करूं, 1 से 100 तक कितने हुए, 24। तो 101 से लेकर 200 तक हुए, फिर वापस से 24, फिर 201 से 300 तक हुए 24, और अंत में हमने देखा 301 से लेकर 400। बात यह है कि 301 से 396 तक तो 24, परंतु 400 वर्ष खुद 400 का भाग जाने के लिए की वजह से लीप वर्ष हुआ, तो 24 में जुड़कर हो गया 25, तो टोटल वर्ष हो गए 97। तो 400 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 400 में से लीप वर्षों की संख्या 97 और बचे हुए 303 वर्ष हो गए आपके साधारण वर्ष। नोट डाउन कीजिए इस चीज को। साथ ही साथ इसी को वो घुमाकर पूछ सकता है, लीप वर्षों को दूसरा भाषा कह सकता है कि वो कह देगा आपसे 29 फरवरी, तो या तो 29 फरवरी कह दे या लीप वर्ष कह दे, दोनों का मतलब सेम रहेगा। देखिए इसे, इससे दूसरा सवाल, अब वो आपको घुमाकर पूछ लेगा, इस बार वो आपसे 29 फरवरी ना कहकर कहेगा शुरुआती 100 वर्ष या पहली शताब्दी। शुरुआती 100 वर्ष यानी 1 से लेकर 100 तक में 29 तारीख कितनी बार आती है। यहाँ पर धोखा नहीं करना, यहाँ पर सवाल है 29 तारीख, और हमने पढ़ा है अभी 29 फरवरी। 29 तारीख जो है वो हमने महीने हमें पता है 12 महीने। बात यह है कि 29 तारीख कितने महीनों में आती है, तो देखा जाएगा अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे पता है कि 24 वर्ष तो कैसे है, लीप वर्ष, और बचे हुए 76 वर्ष कैसे है, साधारण वर्ष। इन 24 लीप वर्षों की मैं बात करूं एक वर्ष की, तो एक वर्ष जो है यहाँ पर पहला एक जो हर वर्ष है, तो 24 वर्षों की बात गणना के लिए एक वर्ष के 12 महीनों में हमारी जो 29 तारीख है वो आएगी, क्योंकि महीने का डिफरेंस केवल किसमें आएगा, फरवरी में, और लीप वर्षों में फरवरी होती है 29 की। तो 12 के 12 महीनों में आने के लिए अब मुझे काउंट करना 24 का, तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर वैल्यू आ गई 288।
और 76 साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में दिक्कत क्या है कि फरवरी का जो महीना है उसमें तारीख आती है केवल कहां तक, 28 तक। तो 12 महीनों में ना होकर हर वर्ष में केवल कितने दिन, हर वर्ष में 11 ही महीनों में आते हैं कि कौन सी तारीख, 29 तारीख। तो 11 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 76 से, तो 11 को 6 77, 77 और 6 83, 836 और 288 को मैं जोड़ दूंगा तो हमारी वैल्यू आएगी 1124। तो काउंटिंग का नंबर आपसे पूछ सकता है शुरुआती 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी है, 1124 बार। परंतु 29 फरवरी पूछ ले तो 29 फरवरी कितनी बार है, 24 बार। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इसे नोट डाउन कीजिए। 100 वर्षों के बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है 400 वर्ष के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं, एक बात ध्यान रखिएगा, प्रथम 400 वर्ष कहे, अगर वो अनदर 100 वर्ष कहते हैं, ऐसे भी कोई भी 100 वर्ष कहे तो उसका जवाब रहेगा सी एंड डी, अर्थात कैन नॉट डिटरमाइन। आप निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि वो 100 वर्ष है कौन से। फर्क है प्रथम 100 वर्षों में। अब देखेंगे हम 400 वर्षों में। 400 वर्षों में वो आपसे पूछ लेगा 29 तारीख कितनी बार आती है, तो वैसे ही हमने डिवाइड करा। हमें पता है लीप वर्ष है 97 और साधारण वर्ष है 303। अब जो 400 वर्षों में से 97 लीप वर्ष है, तो 97 जो लीप वर्ष है, तो एक वर्ष की कैलकुलेशन करने के लिए मुझे पता है कि लीप वर्ष में हर वर्ष में 12 के 12 महीने में 29 तारीख आती है, तो हर वर्ष में 12 बार। तो 12 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 97 से, और यहां से मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे पता है यहाँ हर वर्ष में 11 ही महीनों में 29 तारीख आती है, वो कमी पड़ गई फरवरी के महीने में, तो एक वर्ष में 11 बार। तो 303 वर्षों में 11 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 303 से। जब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1164 और यहाँ से वैल्यू आएगी 3333। दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे निकल कर आएगा 33 मैंने ऐड किया यहाँ पर, 4 और 3 7, 6 और 3 9, 4 4। अब आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, 4497। अभी अभी आपने पढ़ा कि 100 वर्षों में हमने पढ़ा था 1124 बार। 1124 बार जो है वो तो है 100 वर्षों में, तो 400 का निकालना है, तो मुझे सीधा सीधा अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू निकल आती है 4496। तो ये एक एक्स्ट्रा कौन सा, ये वही एक्स्ट्रा वर्ष है जो 400वें वर्ष की फरवरी जुड़ी है। तो एक जुड़ते ही 4496 प्लस 1 4497। अब 4 वैल्यू हमें याद रखनी, वापस रिवाइज करा देता हूं। शुरुआती 100 वर्षों में 29 तारीख कह दूं तो 29 तारीख आएगी कितनी बार, 1124 बार। शुरुआती 400 वर्षों में 29 तारीख 4497 बार। परंतु मैं 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कहूं तो 24 बार और यहां से 97 टाइम्स। ये चारों डाटा आप याद रखिएगा सीधा सीधा। अब हम डिस्कस करेंगे साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष जो है हमें पता है साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 और लीप वर्ष में दिनों की संख्या है 366। अगर मुझे इसमें निकालना हो वीक्स कितने हैं, तो मैंने अगर यहाँ से भाग लगाया तो 7 का भाग लगाऊंगा तो 52 टाइम्स यहाँ से भाग चला जाएगा और भाग जाने पर यहाँ से शेषफल बचकर आता है 1। ये सब बेसिक चीजें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ से मुझे पता चला 52 सप्ताह तथा बच गया कितना दिन, 1 दिन। और यहाँ लीप वर्ष में 52 सप्ताह और साथ ही साथ 2 दिन। यहाँ से कौन सा सवाल पूछा गया है, वो आपसे कहेगा किसी भी साधारण वर्ष में किसी भी वार के 53 टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कितनी होगी। और कीजिएगा यहाँ 52 नहीं, कितना पूछा गया 53। अब मुझे पता है कि 53 सप्ताह, हर सप्ताह में एक बार, कितनी बार, एक बार। तो 52 सप्ताह में कितनी बार, 52 बार। पर मैं पूछ रहा हूं आपसे 53 बार। तो 53वें बार आने के लिए जगह तो मेरे पास केवल कितनी है, 1, और वारों की संख्या कितनी है, 7। तो वो जो प्रायिकता आपने पढ़ी है तो वो प्रायिकता हो गई कि हमें पता है कि वार आ सकता है केवल कोई सा 1 और टोटल वारों की संख्या है 7, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/7। और उसी प्रकार लीप वर्षों में प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7। ये सवाल भी पूछा जा सकता है। साधारण वर्ष की प्रोबेबिलिटी है 1/7, लीप वर्ष की प्रोबेबिलिटी है 2/7। नोट डाउन कीजिए दोनों वैल्यूज को। ये मैं साथ साथ, आप इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहां से इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। अब छोटे छोटे टॉपिक्स के तौर पर हम देखेंगे कैलेंडर पे, क्वेश्चन वाइज में आपको टॉपिक डिस्कस करता हूं। पहला सवाल आपसे पूछ रहेगा किसी भी साधारण वर्ष में चेंजेस से ऊपर सवाल। किसी भी साधारण वर्ष में अगर वो चेंज करना चाहे तो चेंज होता किस तरीके से। जैसे मैंने लिखा कि 1 जनवरी सन 1986, 1 जनवरी सन 1986 को मैंने लिख दिया, मान लिया यहाँ पर रविवार रहा होगा। 1 जनवरी 1986 को उसने दे दिया रविवार। अब 1986 का हम चेक कैसे करें, हमें पता है किसी को भी चेक करने के लिए 4 का भाग जाता है नहीं जाता। अंतिम 2 डिजिट में 4 का भाग दिया तो पता चला कि भाग पूरा पूरा नहीं जाता। अब 1 जनवरी 1986 है साधारण वर्ष, इसमें मैं आपसे पूछ लूं कि 31
दिसंबर सन 1986 को क्या बार रहा होगा, और साथ ही साथ तारीख तो समान है 1 जनवरी, परंतु वर्ष बदलकर कर दिया मैंने 1987 को क्या बार रहा होगा। तो याद रखिएगा किसी भी साधारण वर्ष की पहली तारीख व आखिरी तारीख का वार रहता है समान। तो यहाँ रविवार है तो यहाँ भी रहेगा रविवार। परंतु अगर किसी भी साधारण वर्ष से मैं अगले साधारण वर्ष की ओर जंप कर रहा हूं तो मैंने देखा कि इस 1 जनवरी में समानता केवल बदलाव हुआ है वर्ष का, तो यहाँ पर बदलाव आता है 1 दिन का। तो 1 दिन जुड़कर आगे आ गया सामने रवि और एक सोमवार। मैं यहाँ इस चीज को डिस्कस करना चाहूंगा कि हम हमेशा इसको पढ़ लेते हैं कि बात समान रहता है, इसमें एक जुड़ जाता है। कॉन्सेप्ट की बात करोगे हुआ कैसा, किसी भी जो वार की पुनरावृत्ति है वो होती है 7 दिन में। जैसे मैंने कहा कि कोई भी वार आया, पहली तारीख को रविवार है तो अगला रविवार जो है वो आएगा 8वीं तारीख को, फिर उससे अगला आएगा 15 तारीख को। इनके बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो है 7 और यहाँ से भी डिफरेंस है 7। पर मैं 1 से 15 के बीच का डिफरेंस देखूंगा तो वो है 14। तो 1 को भी समान, 8 को भी समान और 15 को भी समान। तो मुझे पता चलता है या तो डिफरेंस हो 7 का या 7 के मल्टीपल्स का, तो वो वार रहते हैं समान। और अब मुझे वारों का पता करने के लिए 1 तारीख को जो वार है, 8 तारीख को जो वार है, तो मैंने 8 और 1 का अंतर देखा तो 8 में से 1 गया तो डिफरेंस निकल कर आया कितने का, 7 का। और 7 जो है खुद 7 का मल्टीपल है, तो इसी वजह से वार रह गए समान। अब मुझे देखना है कि 1 जनवरी 1986 और 31 दिसंबर 1986, अगर ये पहला दिन रहा है तो यह दिन नंबर कौन सा रहा है, 365। तो 365 और 1 का जो डिफरेंस है वो निकल कर आया कितना, 364। अगर मैं 364 में 7 का भाग लगाऊं तो 7 5 35, यहां से 7 दूनी 14, तो 14। तो डिफरेंस निकल कर आया कितना, 0 का। 0 भागफल का मतलब ना कुछ आगे ना कुछ पीछे, इसीलिए बात रहते हैं यहाँ पर समान। और यहाँ मुझे पता है यहाँ 364 की जगह 365 हो जाएगा, तो 1 जनवरी में डिफरेंस आएगा 1 का। और हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम प्लस करेंगे तो रवि से आ गया सोमवार। नोट डाउन कीजिए इस चीज को। ये तो बात की हमने साधारण वर्ष की। अब देखेंगे लीप वर्ष का बदलाव। अब मैं कहूं कि 1 जनवरी सन 1984, कोई भी लीप वर्ष ले लीजिए, 84 में 4 का भाग पूरा जाता है। यहां मैंने फिर से मान लिया रविवार। 1 जनवरी 1984, 31 दिसंबर 1984, वर्ष समान है, केवल ये पहली तारीख है या आखिरी तारीख। इस बार हम तारीख को समान रखते हुए वर्ष को बदल रहे हैं, 1 जनवरी 1985। बात यह कि 1 जनवरी 1984 लीप वर्ष जो है, किसी भी लीप वर्ष की पहली व अंतिम तारीख का जो डिफरेंस रहता है वो रहता है 1 दिन का। परंतु अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो आगे की वजह से हमें प्लस करना होगा। वो डिफरेंस मैंने प्लस किया 1, तो रविवार और 1 सोमवार। सेम चीज है, यह वर्ष को, यह नंबर 1 का दिन और यह नंबर 366 का दिन, क्योंकि ये वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष। 366 और 1 का डिफरेंस 365, 365 का 52 सप्ताह 1 दिन, और वही 1 दिन जुड़कर रवि में 1 जुड़कर सोमवार। अब 1 जनवरी 1984 से मैं वर्ष बदलकर 1985 में आ रहा हूं, तो किसी भी लीप वर्ष से बदलाव हेतु यहां पर डिफरेंस जुड़कर हो जाता है 2 का। तो रवि से जुड़कर आ गया 2 का डिफरेंस, और ये हो गया रवि में 2 जुड़कर मंगलवार। अब गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ लीप वर्ष कहा है, हम इस गणना में लीप वर्ष उसी वर्ष को मानेंगे जब गणना में 29 फरवरी आ जाएगी। ये क्या बात है, इसे हम आगे देखते हैं, इसे नोट डाउन कीजिए। फिलहाल अभी जो कॉन्सेप्ट देखा आपने साधारण वर्ष और लीप वर्ष में चेंजेस का, तो सवाल इस तरीके से आएगा, पैटर्न ऐसा रहेगा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 26 जनवरी 1988, ये सब जो बार मैंने लिखे हुए रविवार एक्चुअल है नहीं, माने हुए, हो भी सकता है हुआ हो ना हो। 26 जनवरी 1988 को रविवार रहा है, तो 26 जनवरी 1989, सीधी सी बात है, जरूरी नहीं 1 ही जनवरी है। किसी भी वर्ष में बदलाव में आपको देखना है कि ये जो हमारे डिफरेंसेस की गणना में क्या 29 फरवरी आई है या नहीं, मतलब फोकस करना है फरवरी। अब देखिए कि 26 जनवरी 1988 से 26 जनवरी 1989 पर जा रहे हैं, तो जो बीच में फरवरी पड़ेगी वो फरवरी 88 की पड़ेगी, 89 की, वो फरवरी पड़ने वाली है 88 की, क्योंकि जनवरी के बाद जस्ट बाद आएगी फरवरी, और ये फरवरी रही है 1988 की। पर लीप वर्ष आते ही हमने पढ़ा था कि प्लस 1 करना है कि 2, हम प्लस करेंगे 2 प्लस करते हैं। अगर यहाँ रविवार है, अब बात है कि प्लस 2 होगा -2, तो 1988 से अगर हम आगे जा रहे हैं तो आगे के लिए हमेशा प्लस और पीछे के लिए हमेशा माइनस, तो प्लस 2 करते ही यहाँ रविवार से बात हो गया मंगलवार। अब देखेंगे 15 अगस्त 1988 रविवार दे रखा है, 15 अगस्त 1989। बात यह है कि 88 तो लीप वर्ष खुद है, पर लीप वर्ष से बदलाव करना है निवासी की तरफ, तो फरवरी जो आएगी वो 88
88 की आएगी 89 की। तो आपने देखा 1988 की फरवरी तो पूर्व में ही जा चुकी है, अब जो फरवरी आने वाली है गणना में वो आएगी 1989 की, और 1989 की जो फरवरी है वो फरवरी 28 की आएगी, ना कि 29 की। तो यह वर्ष लीप होते हुए भी आपको काउंट करना है किसकी तरह, साधारण की तरह, और साधारण में सदैव प्लस होता है 1। तो ये रविवार है और आगे जा रहे हैं तो रविवार से 1 जुड़कर कौन सा वार, सोमवार। उसी प्रकार 15 अप्रैल 2004, इस बार हम 2004 से पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ये तो क्लियर हो गया कि पीछे जाने की वजह से हमें करना है माइनस। अब बात है कि 15 अप्रैल 2004 और 15 अप्रैल 2003 के जो बीच का डिफरेंस है उसमें फरवरी कौन सी रही है। अगर आपको दिक्कत रहे कि आगे से पीछे जाने में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पीछे से आगे आने, अर्थात 2003 से 4 की तरफ बढ़ेंगे तो अप्रैल 2003 के बाद, तो 2003 की आई होगी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 2003 समाप्त होकर शुरू हुआ होगा 2004, और 2000 जब 4 शुरू हुआ होगा तो अप्रैल के महीने से फरवरी काउंट हुई होगी 2004 की, और 2004 स्वयं में है वर्ष लीप वर्ष, और लीप वर्ष होने की वजह से ये जो डिफरेंस रहा होगा वो रहा होगा 2 का। तो 2 जब कब रहा होगा, जब हम 2003 से 4 की तरफ बढ़ेंगे, परंतु इस बार हम 4 से 3 अर्थात पीछे आ रहे हैं, तो +2 की बजाय हमें करना है यहाँ पर -2। तो रवि में से 2 बार घटते ही यहाँ पर आ गया शुक्रवार। उसी प्रकार यहां भी देखेंगे 2004 से वापस 2003 में आना है, परंतु डिफरेंस क्या है कि यहां 15 जनवरी लिखा हुआ है, तो 15 जनवरी 2003 जो है लिखा हुआ है, 15 जनवरी 2003 के बाद अब फरवरी कौन सी रही होगी, फरवरी 2003 से 4 में मैं गया हुआ, तो फरवरी जो आई है वो जनवरी के जस्ट बाद वो फरवरी आई है 2003 की, और काउंटिंग में 2004 लीप वर्ष की फरवरी नहीं आई, तो ये वर्ष 2004 लीप होते हुए भी किसकी तरह ट्रीट करना है आपको, साधारण वर्ष की तरह। और साधारण वर्ष का हमें पता है डिफरेंस होता है 1 दिन का, और पीछे आ रहे तो -1, रवि में से एक दिन जाता ही शनिवार। नोट डाउन कीजिए इन चारों क्वेश्चंस को, इस तरीके का पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम के क्वेश्चंस का। अब वर्षों से रिलेटेड आपसे और सवाल पूछ सकता है, जैसे कि छोटा सा सवाल ले लिया, कोई भी व्यक्ति ले लिया, चुन्नू का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो वो अपना फर्स्ट बर्थडे कब मनाएगा। बात है कि बर्थडे जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो जरूरी नहीं कि हर वर्ष सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे हम तब सेलिब्रेट करते हैं जिस तारीख को हमारा जन्म हुआ वही तारीख वापस रिपीट हो। अब यहाँ है 29 फरवरी, 29 फरवरी के साथ दिक्कत क्या है कि यह जो फरवरी है वह सदैव रिपीट होती है जनरली 4 सालों में। ये 4 सालों में रिपीट होने का जो कॉन्सेप्ट है हमने देखा 1896 से 4 जोड़कर देखा 1900 जब हमने देखा तो हमें पता चला कि 1900 अर्थात 00, तो 400 का भाग देने पर यह भाग पूरा नहीं गया, तो 4 साल बाद वाला वर्ष भी लीप वर्ष नहीं है। और 4 साल बाद 1904 में 4 का भाग पूरा, तो वह जो अपना पहला जन्मदिन है वो मनाएगा 8 साल बाद। तो कभी भी हमें ये नहीं कहना कि लीप वर्ष हमेशा 4 सालों में आता है, जनरली ऐसा होता है कि लीप वर्ष 4 सालों में, परंतु कई बार इन तरीके के क्वेश्चंस में लीप वर्ष रिपीट होता है 8 सालों में। नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को भी। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से कि चुन्नू 29 फरवरी सन 2008 को आप अपना 5वां जन्मदिन मना रहा है, तो उसका पूछ लेगा जन्म किस वर्ष में हुआ है। तो 29 फरवरी वापस हमें पता है कि यह जो तारीख है वो रिपीट होती है 4 वर्षों में, तो 2008 से मैं 4 वर्ष पीछे गया, 2004 यहाँ रहा उसका 4th बर्थडे, और 4 साल पीछे 2000 में चेक करने की बात है क्या 400 का भाग जाता है, बिल्कुल पूरा 400 का भाग जाने की वजह से लीप वर्ष में 29 फरवरी आई होगी, यहाँ उसने सेलिब्रेट करा होगा 3रा बर्थडे। और 4 साल पहले सन 1996 यहाँ उसका 2nd बर्थडे, और 4 साल पहले 1992 यहाँ उसका 1st बर्थडे। गलती नहीं करनी, उसने उसका जन्म पूछा है, बर्थडे नहीं, तो पहला बर्थडे उसने 4 साल के डिफरेंस में मनाया है, तो जन्म के लिए और 4 साल पहले मैं चला जाऊंगा 1988। तो 1988 में इसका जन्म हुआ है, या तो सवाल को जन्म से पूछ लेगा या पूछ लेगा उसकी आयु कितनी रही है। तो यहाँ 1988 से 2008 तक डिफरेंस है 20 वर्ष का, तो वर्ष तो हो गए 20 और जन्मदिन मना लिए उसमें कितने 5। आपको बीच में अगर शताब्दी आती है तो ये देखना होगा कि क्या यह लीप शताब्दी है या नहीं है। नोट डाउन कीजिए।